हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे, ओम नमस्कार सभी को। कैसे आप सभी लोग? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को हैप्पी दिवाली, शुभ दीपावली। अच्छे से दिवाली मनाएं। और यहाँ पे आज नहीं है, कल होगी, मतलब 20 को सब जगह दिवाली है। दिल्ली में भी थी, लेकिन यहाँ पे 21 को होगी। तो अभी थोड़ा साफ़ सफाई करनी है क्योंकि मम्मी अकेली हैं, तो मुझे भी काम करना है। और मेरे साथ सच में बहुत बुरा हुआ। तो मैं दिल्ली से गांव के लिए निकली और मेरे साथ जो भी हुआ है आप लोगों को बताऊंगी। तो प्लीज़ आप भी ध्यान रखें, आप भी ऐसी गलती ना करें जिससे कि पछताना पड़े, रोना पड़े, बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी। संडे को तो क्या हुआ, मैं दोपहर में निकली थी क्योंकि सुबह में मेरी क्लास थी। क्लास करने के बाद मैं अपना सारा सामान पैक करके निकली। तो मैं छोटा सा वॉलेट आज ले ली थी क्योंकि मेरे पास ट्रॉली बैग था और एक मेरे पास मतलब पिट्ठू बैग था पीछे। तो खाना वगैरह उसमें रख लिया था, पानी वगैरह रख लिया था। उसी में मैंने अपना वॉलेट रख लिया और मैंने उसी में सारे पैसे रख लिए। कैश था, मेरी आईडी वगैरह सब कुछ था। और मैंने मतलब अपने किराए के लिए भी नहीं निकाल पाए थे, टिकट वगैरह लेने के लिए। मैंने सोचा था कि मैं वही निकाल लूँगी, जल्दी में नहीं निकाल पाया। फिर मैंने अपना मेट्रो कार्ड निकाला बैग से और वो चैन खुली रह गई, मुझे याद ही नहीं रहा क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी। और वैसे मैं बैग आगे की साइड पे कैरी करती हूँ, लेकिन मैंने वो बैक साइड में कर लिया। तो पता नहीं, मतलब निकला नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पे ही है और फिर मुझे मिला नहीं। तो मैंने बैग की जिप तो बंद कर ली, लेकिन मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि मेरे बैग में वॉलेट है या नहीं। जब मैंने टिकट काउंटर पे जाके टिकट ली है तब देखा है तो मेरे पास कैश ही नहीं है। मैं एकदम से ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि एक तो दिवाली का टाइम और सारा कैश मैंने उसी में रख लिया था। तो मेरे को अंदर से ना बहुत ज़्यादा एकदम से घबराहट हो गई और मैं थोड़ा रोने लगी, नर्वस हो गई थी। अब मैं बोलूँ तो किसको बोलूँ? फिर मैं मतलब इंक्वायरी काउंटर है, फिर दोबारा से मेट्रो स्टेशन गई, रेलवे स्टेशन से। तो मैंने सोचा कि अब मैं रात को निकलूँगी बस से। तो उन लोगों ने मेरा मतलब नाम वगैरह लिख लिया और कैसा पर्स था ये सारा कुछ उन्होंने लिख लिया था। तो उन्होंने बोला कि हम मतलब अगर ऐसा कुछ भी होता है या हमें कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो हम कॉल कर देंगे। तो नंबर वगैरह मतलब वहाँ से जैसे तैसे आ गई। फिर आधे रास्ते भाई थे तो उन्होंने टिकट लिया था। और मैं सबको बोलती रहती हूँ, लेकिन आज मेरे साथ ही ऐसा हो गया। वैसे कभी मेरे साथ ऐसा होता नहीं है, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ दिवाली पर ही। जो आईडी है ना, आधार कार्ड है ना, उस पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, प्लीज़ उसको भेज दो। अब बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि आजकल तो आधार कार्ड निकल जाता है। वो ठीक है, मैं निकलवा लूँगी। मेरे एक बार और खो चुका है, गुम हो चुका है। तो इतना ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है ना, उसका डर लगता है। बस मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन थी। मुझे मतलब जो कैश निकला है ना, उसकी दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, वो मेरी मेहनत का नहीं था। अगर मेरी मेहनत का होता तो वो नहीं जाता, ठीक। उस वॉलेट में जो भी मेरा काम का सामान है, मेरे फ़ोटो वगैरह और मेरा मतलब आईडी कार्ड और भी जो भी है, मुझे उसमें नहीं पता क्या क्या है। कैश आप रख लो, लेकिन प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरा वॉलेट दे दो। और जो मेरा पर्स निकला है ना, वो राजीव चौक और नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन के बीच में ही है और कहीं भी नहीं निकला है। मुझे बहुत ज़्यादा बस इस चीज़ की टेंशन हो रही है क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है, कुछ भी नहीं पता। अकाउंट यूँ ही साफ़ हो जाते हैं और भी दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए मेरे को बस यही चीज़ का डर है। किसी को भी मेरा मतलब वॉलेट मिलता है तो प्लीज़ आप कैश रख लो, मुझे कोई टेंशन नहीं है। और मैं ब्लेम भी नहीं करूँगी कि अगर आप मैसेज या कॉल करोगे तो मैं फिर बोलूँ कि नहीं, मेरा तो उसमें इतना कैश था। मैं आपको बता दे रही हूँ, जो भी कैश था 1500 के अराउंड था, ठीक है। मैं ये भी नहीं कह रही कि उसमें बहुत ज़्यादा था। और जब एक इंसान मेहनत करता है ना, तो उसके लिए 1500 ना कम नहीं होते, सच में बता रही हूँ। और त्यौहार के टाइम पे ऐसा हो गया। मैं कल बहुत ज़्यादा मतलब माइंड मेरा काम नहीं कर रहा था। मैं रिटर्न जाने वाली थी, फिर मैंने सोचा अब तो वो मिलने वाला है नहीं और बस से जाती फिर भी मुझे कैश लेके आना पड़ता। तो इसलिए फिर मैं ट्रेन से ही आ गई और बस जैसे तैसे मैं घर पे आ गई। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा, मुझे बस यही टेंशन खाई जा रही है कि मेरा एक आईडी मतलब 1-2 महीने पहले गुम हो गई, पता नहीं वो कहाँ निकल गई और अब फिर से मेरे साथ यही हो गया। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, किसी को भी मिलता है नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पे, राजीव चौक पे, मेरा वॉलेट ब्राउन कलर का है, छोटा सा है, बस आईडी दे दो प्लीज़, मैं लेने आ जाऊँगी। सच में जब हम मेहनत करते हैं ना, जब मेहनत का पैसा आ जाता है ना, तो सच में बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन होती है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब माइंड में इतनी ज़्यादा टेंशन है, मैं बता नहीं सकती।
फिर भी घर पे मम्मी पापा ने बोला तो नहीं कुछ, बट बस वही है, डांट तो पड़ती है। कैसे रखती है, ठीक से नहीं रखती, ध्यान कहाँ रहता है। तो सच में पता नहीं माइंड क्या ही, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि मतलब मैं कहीं लेट ना हो जाऊँ, ट्रेन मिलेगी कि नहीं, क्योंकि लास्ट ट्रेन थी और मैं रिस्क ले रही थी। मैं बस से भी जाती हूँ लेकिन भीड़ की वजह से मैं नहीं गई, क्योंकि दिवाली हो या कोई भी त्यौहार हो, उससे एक दिन पहले ना बस मिलती नहीं है। इतनी भाग दौड़ रहती है, सच में मैं गई हूँ, मुझे पता है। मतलब जो आनंद विहार बस स्टैंड है ना, उस पे बस नहीं मिलती, भाग भाग के कभी इधर कभी उधर पूरे बस स्टैंड पे घूमना पड़ता है। तो इसलिए मैं बस से नहीं गई। ट्रेन का ये तो है कि टाइम पे नहीं आएगी, थोड़ा बहुत लेट हो सकती है, लेकिन वो चलेगी, तो कैंसिल होगी तो भी पता चल जाएगा। तो इसलिए मैं आज ट्रेन से आई और मेरे साथ ये हो गया। मेरे को बता नहीं सकती, आईडी को लेके सबसे ज़्यादा टेंशन है। देखो आधार कार्ड का कुछ नहीं है, 50 रुपये लगेंगे, निकल आएगा दूसरा। लेकिन फ्रॉड आजकल इतना चल रहा है ना, मेरा जो उस पर फ़ोन नंबर है, क्योंकि आजकल आधार कार्ड पे ना फ़ोन नंबर भी साथ में आने लगा है, तो वो मेरा पर्सनल नंबर है, वो भी डर है। तो ये राजीव चौक से मैं जा रही हूँ नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन, वहाँ से फिर जाऊँगी मैं रेलवे स्टेशन, पास में ही है। तो यहाँ पे आके मैंने अपने बैग की जो पॉकेट है वो चेक की थी, यहीं पे मैंने बंद किया, मेट्रो कार्ड भी निकाला था एग्जिट करने के लिए। फिर मैं आ गई यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे। आप भीड़ देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। और मथुरा के लिए ये भी नहीं है कि हम कोई भी अपना सीट बुक कर लें, जैसे जो सिटिंग वाला होता है वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भाई जनरल से ही जाना पड़ता है। और इतनी ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा, मैं बता नहीं सकती हूँ। यहाँ पे अभी भीड़ कम लग रही है, लेकिन जब ट्रेन आई थी ना उस टाइम पे इतनी भीड़ थी कि प्लेटफॉर्म पे पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। तो अपने आप को सिक्योर करना, अपने आप को बचाना, अच्छे से सामान लेके जाना ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है यहाँ पे। बच्चों को लेके जाना तो बहुत ही ज़्यादा टफ है फेस्टिवल के टाइम मथुरा पे। से ये शाम की बस लास्ट ट्रेन थी, इसके बाद कोई नहीं थी, तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और मेरा तो वॉलेट हुआ, तब से मेरा माइंड पता नहीं अजीब टाइप का हो गया, ना भूख लग रही ना कुछ भी। मैं खाना वगैरह सब लेके आई थी। बट बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर किसी को भी मिलता है तो प्लीज़ मेरे से कांटेक्ट करें।